औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान 2024 इलेक्शन हो चुके हैं। नई हुकूमत को किन किन अहम चैलेंज का सामना होगा, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान 241 मिलियन की आबादी पर मुश्तमिल जोहरी मुल्क है, जिसको मुतअद्दिद बहरान अपनी लपेट में लिए हुए हैं। इस्लामाबाद में जो भी हुकूमत बनती है, उसके लिए तख्ते इस्लामाबाद जो है वो कांटों की सेज होगा। पाकिस्तान में 8 फरवरी को नई हुकूमत के चुनाव के लिए कौमी इंतखाबात मुनक़्क़िद हुए। पाकिस्तान 241 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल जोहरी हथियारों से मुसल्लह मुल्क है, जबकि जनूबी एशिया में इस मुल्क को मुतअद्दिद बहरान अपनी लपेट में लिए हुए हैं। ऐसे में इक़्तिदार संभालने वाली नई हुकूमत को बहुत बड़े बड़े चैलेंजों का सामना भी करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो रिपोर्ट में ऐसे ही चंद बड़े चैलेंजों का जायज़ा लेंगे जो नई हुकूमत को दरपेश हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में जीतने वाली सियासी जमातों की कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 108 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनकर सामने आई है। असम्बलियों में हलफ भी ले लिए हैं और कुछ ओहदों पर चुनाव भी हो गया है। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं और कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होगा, जिसमें दीगर ओहदों के साथ साथ वज़ीर आज़म बनने के ये क़वाइद-ओ-ज़वाबित के मुताबिक वोटिंग भी होगी। अगर गुज़श्ता इमरान खान के दौरे हुकूमत, PDM और निगरान हुकूमत के दौर को मिलाकर देखें तो तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लग रहा है कि नए बनने वाली हुकूमत के लिए तख्ते पाकिस्तान काफ़ी कांटेदार होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से शोबों में सख्त मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की नई बनने वाली हुकूमत बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से दूचार होगी। इन मसाइल में माशी, सियासी और सफारती चैलेंजेस सबसे ज़्यादा अहम हैं। सबसे अहम बात यह है कि नई हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपट सकती है। नई हुकूमत को सियासी चैलेंजेस के हवाले से सबसे पहले अपनी साख को मनफी से मुस्बत करना होगा। एक मफाहमाना पॉलिसी बनानी होगी। मसाइल से नबरदमा होने के लिए हुकूमत को पार्लियामेंट में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हुकूमत को सियासी अदम इस्तेहकाम का भी सामना होगा और अदम एतमाद का खतरा भी पहले दिन से रहेगा, क्योंकि कोई भी ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात हुकूमत में नहीं आ सकी। नई हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले इस हुकूमत को इक़्तिसादी बहाली के दुश्वार गुजार रास्ते पर चल कर इसको तय करना है। पाकिस्तान गुज़श्ता मौसम गर्मा में IMF से $3 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए डिफ़ॉल्ट होने से बाल बाल बचा था, लेकिन ये ज़मानत मार्च में ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद एक नए तोसी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। नई हुकूमत के लिए रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई और सुस्त शरह अफवाज से मुतासरा मईशत को संभालना भी एक मुश्किल तरीन काम होगा। ये बात इंतहाई अहम होगी कि IMF के साथ नए प्रोग्राम तेज़ रफ्तारी के साथ बातचीत करके तय किए जाएँ। एक नए प्रोग्राम का मतलब ये है कि वो बहाली के एक तंग रास्ते पर चलने के लिए दरकार इक़दामात के वादे करे, लेकिन इन इक़दामात के नतीजे में नई हुकूमत के लिए मायूसी का शिकार आबादी को रिलीफ फराहम करना और इन सनतों के लिए पॉलिसी साजी के इख्तियारात महदूद करना होगा जो तरक्की के लिए हुकूमत की मदद की मुंतज़र हैं। हुकूमत को गैस की कीमतें कम करना होगी। पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में गैस और बिजली के रेट्स बहुत कम हैं, जिसकी वजह से आलमी मंडी के सरमायाकारों को इन ममालिक से चीज़ें सस्ती मिलती हैं और पाकिस्तान में महंगाई की वजह से इन ममालिक के मुकाबले में कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के क्लाइंट्स दूसरे ममालिक की जानब जाना शुरू हो गए हैं। ये हुकूमत के लिए महंगाई पर कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज होगा। रवां बरस महंगाई की शरह बरकरार रहने का इम्कान है और ये भी हो सकता है कि महंगाई की शरह में थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन इसका इन्हिसार भी इन चीज़ों पर मुनहसर है जो हम दरामद करते हैं। अगर आलमी मार्केट में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान को गैस, बिजली और दीगर कुछ इदारों को नजकारी की जानब लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस जानब नहीं जाएगा तो IMF मुतालबा करेगा कि गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, जिससे महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करना होगा। पाकिस्तान में गुर्बत की बुनियादी वजह टैक्स ना देना और कुछ लोगों का ही टैक्स अदा करना है। पाकिस्तान IMF की डिमांड के मुताबिक टैक्स तो पूरे कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद 4500 अरब तक के टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो पा रहे। अगर टैक्सेस में ये खिलाफ पूरा हो जाए तो पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान 9400 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वो सारा टैक्स कर्जों की सूद में चला जाता है। यूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान की नई हुकूमत को नई इस्लाहात लानी होंगी। हुकूमत को मोहतात अंदाज से चलने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, हुकूमत का मुस्तहकम होना ज़रूरी है ताकि रुपए की कदर को बरकरार रखा जाए और स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में ना रहे। एक और बड़ा मसला सियासी तनाव का भी है। नई हुकूमत को मुल्क का सियासी दर्जा हरारत भी कम करना होगा।
पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल से सियासी कशीदगियाँ अरूज पर थीं, जिनकी वजह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बकौल इनकी और इनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अगस्त से जेल में हैं, जिस पर इनके लाखों हामी बरहम हैं। गुज़श्ता हफ्ते 3 मुख्तलिफ मुकदमात में कैद की मुख्तलिफ सज़ाएं सुनाई गई हैं और इनके खिलाफ मज़ीद केस भी ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। इनमें वो केस भी शामिल है जिनमें पर फौजी तनसीबात पर हमलों का हुक्म देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिस पर सज़ाए मौत भी हो सकती है। इमरान खान को बड़े पैमाने पर ख़ास तौर पर नौजवानों में अवामी हमायत हासिल है। मुसलसल क्रैकडाउन और इनके जेल में रहने से एक ऐसे वक्त में कशीदगियों में ना सिर्फ इजाफा ही होगा, जब मईशत में बेहतरी लाने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की खातिर मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क की फ़ौज को भी नई हुकूमत को साथ लेकर चलना है। पाकिस्तान की फ़ौज ने तवील अरसे से मुल्क पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी है, लेकिन हालिया बरसों में इसका किरदार और भी वसी हुआ है। खान का कहना है कि फ़ौज ने इस वक्त जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे पॉलिसी फैसलों पर इख्तलाफात के बाद इनके और इनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, जबकि फ़ौज इसकी तरदीद करती आ रही है। आशी फैसला साजी में फ़ौज के किरदार को स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल नामी एक आला इख्तियाराती इदारे में इसकी नुमाइंदगी के जरिए बाकायदा शक्ल दी गई है। कई रियासती इदारों में रिटायर और हादर सर्विस जनरल अहम ओहदों पर तैनात हैं। नई हुकूमत को मुल्क के ताकतवर जनरलों को खुश रखने और पॉलिसी को तरतीब देने के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत होगी। मादी में मुंतखब हुकूमतों को फौजी मुदाखलत के जरिए माज़ूल किया गया, जिनमें 3 बगावतें या जनरलों की जानिब से बिलवास्ता दबाव शामिल था। पाकिस्तान की 76 साला तारीख में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को अपना पूरा 5 साला दौर इक़्तिदार मुकम्मल नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू अस्करियत पसंदी है। नई हुकूमत को इस बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी से भी निपटना होगा। पाकिस्तान में 2014 में फौजी कार्रवाई में बहुत से अस्करियत पसंद ग्रुपों के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान फरार के बाद एक अरसे तक सुकून रहा, लेकिन गुज़श्ता 18 माह के दौरान अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद वहाँ अस्करी ग्रुप खासतौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP दोबारा मुनज़्ज़म हुए। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद वहाँ अस्करी ग्रुप खासतौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP दोबारा मुनज़्ज़म हुई और वो मुबैना तौर पर इन जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें नेटो की क़यादत वाली फोर्सेस अफगानिस्तान से इनखला के वक्त अपने पीछे छोड़ गई थी। अस्करी पसंदों ने मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए और पाकिस्तान के अंदर मजबूत ठिकानों पर वापस चले गए, लेकिन इस्लामाबाद के अपने महदूद माली वसाइल के बहस एक और फौजी ऑपरेशन के लिए फंड फराहम करने की सलाहियत महदूद हो चुकी है। जनूब मगरब में एक कौम परस्त बलोच शोरश जोर पकड़ चुकी है, जो कि मुल्क के एक आम इत्तेहादी के मफादात को हदफ बनाती है। बेजिंग में मादनियात से मालामाल सूबे बलूचिस्तान और स्ट्रेटेजिक बंदरगाह ग्वादर में कानों में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी चीन ने की है। पाकिस्तान के गिर्द 3 सरहदें हैं और पाकिस्तान को इन तीनों तनाव वाली सरहदों से निपटना भी अरशद ज़रूरी है। TTP के हमले इस्लामाबाद और तालिबान के दरमियान, जिनके बारे में पहले ये समझा जाता था कि इनके करीबी तल्लुकात गैर मामूली तसादम की वजह से बने हैं, जैसा कि इस्लामाबाद ने लाखों अफगानों को मुल्क से बेदखल कर दिया, जिनमें अक्सरियत कई अशरों से पाकिस्तान में मुकीम थे। पाकिस्तान और ईरान ने गुज़श्ता माह एक दूसरे की सरजमीन पर मुबैना अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर एक दूसरे पर फ़ज़ाई हमले किए। अगरचे अब दोनों के दरमियान बज़ाहिर तल्लुकात बहाल दिखाई देते हैं, ताहम इस वाक़े ने पाकिस्तान के लिए इसकी मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ एक नई परेशानी का आगाज़ कर दिया है। इसी दौरान इस्लामाबाद की जानिब से नई दिल्ली पर पाकिस्तान के अंदर किराए के कातिलों के लिए मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर पुराने दुश्मन भारत के साथ नई कशीदगियों ने जन्म लिया है। भारत में भी मई तक इंतखाबात होने वाले हैं। भारत की हिंदू कौम परस्त हुकूमत की भारी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में वापसी पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए मामलात को मज़ीद गंभीर बना सकती है। पाकिस्तान की नई हुकूमत को चीन और अमेरिका के साथ भी बराबरी के तल्लुकात इस्तवार करना होंगे। अमेरिका भी पाकिस्तान की माशी शोबे में मदद करता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए दोनों मुल्क बहुत अहम है। मगर पाकिस्तान की नए आने वाली हुकूमत को दोनों ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात इस्तवार करना होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तल्लुकात में बेहतरी भी तरजीह होगी। पाकिस्तान को खिते में भारत के साथ अच्छे तल्लुकात इस्तवार करना होंगे। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कीर सोच पाई जाती है, वहाँ भी जून में इलेक्शन होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ अपने सख्त ख्यालात को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बायस तल्लुकात में मज़ीद कशीदगी देखने में आ सकती है। इसलिए नई हुकूमत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खिते में तनाज़ा भी खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान की नई बनने वाली हुकूमत को तालिबान हुकूमत को भी कबूल करना चाहिए, क्योंकि जब तक इन्हें कबूल नहीं किया जाएगा इनका पाकिस्तान के बारे में रवैया मनफी रहेगा, जिससे पाकिस्तान को मसाइल का सामना रहेगा। इसलिए तालिबान के साथ भी तल्लुकात में बेहतरी नागजीद है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को तालिबान हुकूमत के साथ तहरीक पाकिस्तान तालिबान के हवाले से भी सख्ती से पेश आना होगा, ताकि इन्हें अफगानिस्तान में महफूज पनाह न दी जाए। नई हुकूमत को ईरान के साथ तल्लुकात बेहतर बनाना होंगे और ईरान के साथ मसाइल को भी मिलकर दूर करना होगा। निगरान हुकूमत ने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन वादा किया है, इसके मुताबिक वो 6 माह के अंदर अंदर गैस पाइपलाइन बिछा देंगे। निगरान हुकूमत ने इस पर कुछ पेशरफ्त की है। नई हुकूमत को भी चाहिए कि इस मंसूबे को लेकर आगे चले।
اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ آئندہ بننے والی حکومت کیا کرتی ہے. سیاسی صورتحال یا معاشی معاملات، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی. ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ.